दिलों की ज़रूरत किसे है फरहाद, हज़ारों धड़कते हैं आसपास, टके से दिखते हैं ये जज्बात। ही वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ नाजिम शाह नूरी से कहता है, अपने दुश्मनों को मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा, बस मैं सिर्फ माही की शादी तक खामोश हूँ। इस पे नूरा कहता है, यही तो मैं चाहता हूँ, बस आप थोड़ा इंतजार करें, इनको ऐसा जवाब दूंगा मैं कि ये लोग देखते रह जाएंगे, बस आप सिर्फ माही बीबी की शादी हो जाने दे। इस पे नाजिम शाह कहता है, ठीक है, अपने बंदों को तैयार करो, बस 2-4 दिन रह गए शादी को, जैसे ही शादी खत्म होगी हम लोग उन पर हमला करेंगे। रिदा को बहुत गुस्से से माही कहती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ना उस दिन तुम पारिस से मिलने की जिद करती और ना मैं फरहाद से मदद मांगती और ना ये नौबत आती। फरहाद के साथ मैंने जो मजाक किया है उसको हकीकत समझ के बैठा है। इस पे रिदा कहती है, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, अब मैं आ गई हूँ, मैंने उसको भाई माना है और वो मेरा बात जरूर मानेगा। इस पे माही कहती है, मैंने हर मुमकिन कोशिश करके देख लिया है, वो मेरी कोई भी बात नहीं मान रहा। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हो, बड़ी सरकार काजिम और नाजिम शाह से कहती है, तुम लोगों की सियासत ही खत्म नहीं होती, माही की शादी की दिन करीब आ गई है, मुझे सारे इंतजाम चाहिए। जिसके जवाब में नाजिम कहता है, आप फिक्र ना करे, सब कुछ हो जाएगा, मैंने नूरी को जिम्मा लगा दिया है और ज्यादा काम भी हो चुकी है। इस पे काजिम शाह कहता है, किसी भी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए और पूरी बहावलपुर को पता चलना चाहिए कि आखिर काजिम शाह की बेटी की शादी है। और दूसरी तरफ फरहाद सजर का इस्तेमाल करके माही तक पहुंचना चाहता है। सजर से कहता है, मेरा थोड़ी सी मदद कर दो, मेरा एक छोटा सा पैगाम माही को दो। इस पे सजर कहती है, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, अगर किसी को पता चला कि तुम किस मकसद के लिए यहाँ पर आए हो तो बहुत बुरा हो सकता है, अपने आप पर रहम करो और यहाँ से चले जाओ। फकीर बाबा फरहाद की तरफ देखकर कहता है, अल्लाह ने तुमसे कोई खास काम लेना है, तुम्हारा चेहरा कितना रोशन नजर आ रहा है। ये सुनकर फरहाद कहता है, आपको जो रोशनी नजर आ रहा है मुझे तो लगता है ये मेरे चेहरे की कालक है जो कि मेरा नसीब का गई। ये सुनकर फकीर बाबा कहता है, ना बेटा ऐसा ना कहना, ऐसी बातें बिल्कुल ना करना। इंसान जब भी कोई चीज को बुरा समझता है वही उसकी ताकत होती है और तुम्हें अपनी ताकत को समझना चाहिए। और जैसे तुम अपने लिए कमजोरी समझ रहा है वही तुम्हारा ताकत है। अगर तुम इसको समझोगे तो ये सब कुछ तुम्हें आसान लगेगा, तुम्हें अपनी जिंदगी की फैसले करने और भी आसान हो जाएगा। मोहसिन बहुत गुस्से से सिकंदर को कहती है, लड़की को एक लम्हे के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो मेरा बेटा खा गई, अब मैं इस घर में उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। सिकंदर कहता है, नहीं अम्मी, वो इस घर की इज्जत है, आप उसको इस घर से ऐसे कैसे निकाल सकती है। सिकंदर की माँ से कहती है, क्या आप उस लड़की से कहो मेरे सामने मत आए। अरे फकीर के पास सिकंदर जाता है और वो फकीर बाबा से कहता है, अगर इंसान मोहब्बत में इतना मजबूर हो जाए तो उसको किसी की परवाह ही ना रहे। ये सुनकर फकीर बाबा सिकंदर की तरफ देखता है, ये सब माया है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे सिकंदर भी हैरान है, इसलिए वो फकीर बाबा को कहता है, इंसान को अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए किस हद तक जाना चाहिए। ये बात सुनकर फकीर बाबा कहता है, इंसान को मोहब्बत में अपने महबूब के सामने अपने महबूब के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता, तुम पता नहीं कौन सी मोहब्बत कर बैठे हो। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हो तो पीर साहब बहुत ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि अभी तक फरहाद का कोई भी पता नहीं चला कि वो बाहुलपुर से कहाँ चला गया। बाहुलपुर में बार बार ढूंढने से फरहाद का कोई पता नहीं कि वो कहाँ चला गया। इसलिए वो सजाद से कहता है, तुम अपने भाई का पता करो, आखिर वो कहाँ है। नाजिर शाह के पास मैं गया था लेकिन उसने कहा कि वो यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ से जा चुका है। इसे फरहाद की माँ भी बहुत ज्यादा परेशान होती है। और दूसरी तरफ सिकंदर के साथ माही जब दरगाह पर जाती है, माही की नजर फरहाद पर पड़ती है और माही की आंखों से आंसू निकलने लगती है। माही से मिलने के लिए जब साहिबा जाती है तो माही साहिबा से कहती है, मैं जैसे ही आंखें बंद कर लेती हूँ फरहाद का चेहरा मेरे सामने आती है, मुझे उससे सिर्फ एक बार मिलना है। और माही साहिबा को मजबूर करके दरगाह पर जाती है। दरगाह पर जाकर उसकी नजर फरहाद पर पड़ती है। वो उसको इस हालत में देखकर उसे यकीन नहीं आता कि ये फरहाद है। ये कितने हंसने और खेलने वाला इंसान था और आज उसने अपनी मोहब्बत में अपने आप को कितना तब्दील किया है। और माही फरहाद के पास जाती है और फरहाद से माफी मांगती है कि मैं तुम्हें इस अजियत में नहीं देख सकती, खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर फरहाद कहता है, अजियत क्या होती है माही, तुम क्या जानो। ये सुनकर माही कहती है, और पानी का मिलाप जिस तरह मुमकिन नहीं है इस तरह हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। और सिकंदर भी यही दरगाह पर होता है और माही को फरहाद के पास देखकर वो भी दंग रह जाता है और उसका शक यकीन में बदल जाता है कि माही फरहाद से मोहब्बत करती है। वहाँ से सिकंदर और माही को मजबूर करके
दरगाह जाती है और उसे पता चल चुका है फरहाद भी यहीं पर है। जब माही की नजर फरहाद पर पड़ती है तो माही की आंखों से आंसू निकलने लगती है। दूसरी तरफ सिकंदर फरहाद के पास जाकर कहता है, आखिर तुम्हारे पास क्या छिपा है? हर शख्स तुम्हारे पास दुआ के लिए आता है। ये बात सुनकर फरहाद खामोश हो जाता है और सिकंदर फिर पूछता है। जैसे फरहाद कहता है, मेरे पास क्या शिफा हो सकता है? मैं तो खुद किसी का मरीज हूँ और शिफा के लिए दर पदर फिर रहा हूँ। ये बात सुनकर सिकंदर भी सारी हकीकत जान चुका है। माही के बारे में उसे जो शक था कि फरहाद सिर्फ यहाँ पर माही के लिए आ चुका है। फरहाद के पास माही जाकर कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, मैंने तुमसे सिर्फ मजाक किया था, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, इस खुदा के लिए ऐसे चले जाओ, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझ पर और खुद पर रहम खाओ, प्लीज यहाँ से चले जाओ। इसे फरहाद कहता है, माही मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, तुमको लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जा सकता। मैं मर तो सकता हूँ लेकिन यहाँ से जाना मेरे लिए नामुमकिन है। इस पे माही कहती है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं अपने भाई को बताऊंगी, वो खुद तुम्हें सजा देंगे। इसे फरहाद कहता है, तुम मुझे धमकियाँ दे रहे हो? तो माही कहती है, मैं तुम्हें धमकियाँ नहीं दे रही हूँ, अगर नाज़िम शाह को पता चला कि तुमने ऐसा हरकत किया है तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। तो इस पे फरहाद कहता है, माही चाहे जो भी हो अब मुझे मौत से भी डर नहीं लगता है, बस यही बात सच है कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हो, माही फरहाद के पास जाकर कहती है, अगर मेरी शादी पर तुमने कोई भी हंगामा किया तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। मेरा भाई तुम पर जितना मेहरबान है और उसको पता चला उसको तुम्हारी जान लेने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा। ये सुनकर फरहाद कहता है, किसको मौत से डरा रहे हो? मैं अपनी सारी कश्तियाँ जला चुका हूँ, अब मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है, मैं तुम्हें लिए बगैर यहाँ से तो नहीं जा सकता। तो इस पे माही कहती है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती हूँ। और फिर माही वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ नाज़िम शाह नूरी से कहता है, अपने दुश्मनों को मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा, बस मैं सिर्फ माही की शादी तक खामोश हूँ। इस पे नूरा कहता है, यही तो मैं चाहता हूँ, बस आप थोड़ा इंतजार करें, इनको ऐसा जवाब दूंगा मैं कि ये लोग देखते रह जाएंगे, बस आप सिर्फ माही बीबी की शादी हो जाने दे। इस पे नाज़िम शाह कहता है, ठीक है अपने बंदों को तैयार करो, बस 2-4 दिन रह गए शादी को, जैसे ही शादी खत्म होगी हम लोग उन पर हमला करेंगे। रिदा को बहुत गुस्से से माही कहती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, ना उस दिन तुम पारिस से मिलने की जिद करती और ना मैं फरहाद से मदद मांगती और ना ये नौबत आती। फरहाद के साथ मैंने जो मजाक किया है उसको हकीकत समझ के बैठा है। इस पे रिदा कहती है, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, अब मैं आ गई हूँ, मैंने उसको भाई माना है और वो मेरा बात जरूर मानेगा। इस पे माही कहती है, मैंने हर मुमकिन कोशिश करके देख लिया है, वो मेरी कोई भी बात नहीं मान रहा। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हो, बड़ी सरकार काजिम और नाज़िम शाह से कहती है, तुम लोगों की सियासत ही खत्म नहीं होती, माही की शादी की दिन करीब आ गई है, मुझे सारे इंतजाम चाहिए। जिसके जवाब में नाज़िम कहता है, आप फिक्र ना करे, सब कुछ हो जाएगा, मैंने नूरी को जिम्मा लगा दिया है और ज्यादा काम भी हो चुकी है। इस पे काजिम शाह कहता है, किसी भी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए और पूरी बहावलपुर को पता चलना चाहिए कि आखिर काजिम शाह की बेटी की शादी है। और दूसरी तरफ फरहाद सजर का इस्तेमाल करके माही तक पहुंचना चाहता है। सजर से कहता है, मेरा थोड़ी सी मदद कर दो, मेरा एक छोटा सा पैगाम माही को दो। इस पे सजर कहती है, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, अगर किसी को पता चला कि तुम किस मकसद के लिए यहाँ पर आए हो तो बहुत बुरा हो सकता है, अपने आप पर रहम करो और यहाँ से चले जाओ। फकीर बाबा फरहाद की तरफ देखकर कहता है, अल्लाह ने तुमसे कोई खास काम लेना है, तुम्हारा चेहरा कितना रोशन नजर आ रहा है। ये सुनकर फरहाद कहता है, आपको जो रोशनी नजर आ रहा है मुझे तो लगता है ये मेरे चेहरे की कालक है जो कि मेरा नसीब का गई। ये सुनकर फकीर बाबा कहता है, ना बेटा ऐसा ना कहना, ऐसी बातें बिल्कुल ना करना। इंसान जब भी कोई चीज को बुरा समझता है वही उसकी ताकत होती है और तुम्हें अपनी ताकत को समझना चाहिए, और जैसे तुम अपने लिए कमजोरी समझ रहा है वही तुम्हारा ताकत है। अगर तुम इसको समझोगे तो ये सब कुछ तुम्हें आसान लगेगा, तुम्हें अपनी जिंदगी की फैसले करने और भी आसान हो जाएगा। मोहसिन बहुत गुस्से से सिकंदर को कहती है, लड़की को एक लम्हे के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो मेरा बेटा खा गई, अब मैं इस घर में उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। सिकंदर कहता है, नहीं अम्मी, वो इस घर की इज्जत है, आप उसको इस घर से ऐसे कैसे निकाल सकती है। सिकंदर की माँ से कहती है कि आप उस लड़की से कहो मेरे सामने मत आए। अरे फकीर के पास सिकंदर जाता है और वो फकीर बाबा से कहता है, अगर इंसान मोहब्बत में इतना मजबूर हो जाए तो उसको किसी की परवाह ही ना रहे। ये सुनकर फकीर बाबा सिकंदर की तरफ देखता है, ये सब माया है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे सिकंदर भी हैरान है, इसलिए वो फकीर बाबा को कहता है, इंसान को अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए किस हद तक जाना चाहिए। ये बात सुनकर फकीर बाबा कहता है, इंसान को मोहब्बत में अपने महबूब के सामने अपने महबूब के सिवा कुछ नजर नहीं आता, तुम पता नहीं कौन सी मोहब्बत कर बैठे हो। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हो तो पीर साहब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं।
क्योंकि अभी तक फरहाद का कोई भी पता नहीं चला कि वो बाहुलपुर से कहाँ चला गया। बाहुलपुर में बार बार ढूंढने से फरहाद का कोई पता नहीं कि वो कहाँ चला गया। इसलिए वो सजाद से कहता है तुम अपने भाई का पता करो, आखिर वो कहाँ है। नाज़िम शाह के पास मैं गया था, लेकिन उसने कहा कि वो यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ से जा चुका है। इसे फरहाद की माँ भी बहुत ज्यादा परेशान होती है। और दूसरी तरफ सिकंदर के साथ माही जब दरगाह पर जाती है, माही की नजर फरहाद पर पड़ती है और माही की आंखों से आंसू निकलने लगती है। माही से मिलने के लिए जब साहिबा जाती है तो माही साहिबा से कहती है मैं जैसे ही आंखें बंद कर लेती हूँ फरहाद का चेहरा मेरे सामने आती है, मुझे उससे सिर्फ एक बार मिलना है। और माही साहिबा को मजबूर करके दरगाह पर जाती है। दरगाह पर जाकर उसकी नजर फरहाद पर पड़ती है। वो उसको इस हालत में देखकर उसे यकीन नहीं आता कि ये फरहाद है। ये कितने हंसने और खेलने वाला इंसान था और आज उसने अपनी मोहब्बत में अपने आप को कितना तब्दील किया है। और माही फरहाद के पास जाती है और फरहाद से माफी मांगती है कि मैं तुम्हें इस अजियत में नहीं देख सकती, खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर फरहाद कहता है अजियत क्या होती है माही, तू क्या जानो। ये सुनकर माही कहती है और पानी का मिलाप जिस तरह मुमकिन नहीं है, इस तरह हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। और सिकंदर भी यही दरगाह पर होता है और माही को फरहाद के पास देखकर वो भी दंग रह जाता है और उसका शक यकीन में बदल जाता है कि माही फरहाद से मोहब्बत करती है। वहाँ से सिकंदर और माही को मजबूर करके दरगाह जाती है और उसे पता चल चुका है फरहाद भी यही पर है। जब माही की नजर फरहाद पर पड़ती है तो माही की आंखों से आंसू निकलने लगती है। दूसरी तरफ सिकंदर फरहाद के पास जाकर कहता है आखिर तुम्हारे पास क्या शिफा है, हर शख्स तुम्हारे पास दुआ के लिए आता है। ये बात सुनकर फरहाद खामोश हो जाता है और सिकंदर फिर पूछता है तो इसे फरहाद कहता है मेरे पास क्या शिफा हो सकता है, मैं तो खुद किसी का मरीज हूँ और शिफा के लिए दर पदर फिर रहा हूँ। ये बात सुनकर सिकंदर भी सारी हकीकत जान चुका है। माही के बारे में उसे जो शक था कि फरहाद सिर्फ यहाँ पर माही के लिए आ चुका है। फरहाद के पास माही जाकर कहती है मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, मैंने तुमसे सिर्फ मजाक किया था, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, इस खुदा के लिए ऐसे चले जाओ। मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझ पर और खुद पर रहम खाओ, प्लीज यहाँ से चले जाओ। इसे फरहाद कहता है माही मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, तुमको लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जा सकता। मैं मर तो सकता हूँ लेकिन यहाँ से जाना मेरे लिए नामुमकिन है। इस पे माही कहती है अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं अपने भाई को बताऊंगी, वो खुद तुम्हें सजा देंगे। इसे फरहाद कहता है तुम मुझे धमकियाँ दे रहे हो। तो माही कहती है तुम्हें धमकियाँ नहीं दे रही हूँ, अगर नाज़िम शाह को पता चला कि तुमने ऐसा हरकत किया है तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। तो इस पे फरहाद कहता है माही चाहे जो भी हो अब मुझे मौत से भी डर नहीं लगता है, बस यही बात सच है कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हो माही फरहाद के पास जाकर कहती है अगर मेरी शादी पर तुमने कोई भी हंगामा किया तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। मेरा भाई तुम पर जितना मेहरबान है और उसको पता चला उसको तुम्हारी जान लेने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा। ये सुनकर फरहाद कहता है किसको मौत से डरा रहे हो, मैं अपनी सारी कश्तियाँ जला चुका हूँ, अब मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है, मैं तुम्हें लिए बगैर यहाँ से तो नहीं जा सकता। तो इस पे माही कहती है तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती हूँ। और फिर माही वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ नाज़िम शाह नूरी से कहता है अपने दुश्मनों को मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा, बस मैं सिर्फ माही की शादी तक खामोश हूँ। इस पे नूरा कहता है यही तो मैं चाहता हूँ, बस आप थोड़ा इंतजार करें, इनको ऐसा जवाब दूंगा मैं कि ये लोग देखते रह जाएंगे, बस आप सिर्फ माही बीबी की शादी हो जाने दे। इस पे नाज़िम शाह कहता है ठीक है अपने बंदों को तैयार करो, बस 2-4 दिन रह गए शादी को, जैसे ही शादी खत्म होगी हम लोग उन पर हमला करेंगे। रिदा को बहुत गुस्से से माही कहती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, ना उस दिन तुम पारिस से मिलने की जिद करती और ना मैं फरहाद से मदद मांगती और ना ये नौबत आती। फरहाद के साथ मैंने जो मजाक किया है उसको हकीकत समझ के बैठा है। इस पे रिदा कहती है तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, अब मैं आ गई हूँ, मैंने उसको भाई माना है और वो मेरा बात जरूर मानेगा। तो इस पे माही कहती है मैंने हर मुमकिन कोशिश करके देख लिया है, वो मेरी कोई भी बात नहीं मान रहा। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हो बड़ी सरकार काजिम और नाज़िम शाह से कहती है तुम लोगों की सियासत ही खत्म नहीं होती, माही की शादी की दिन करीब आ गई है, मुझे सारे इंतजाम चाहिए। जिसके जवाब में नाज़िम कहता है आप फिक्र ना करे सब कुछ हो जाएगा, मैंने नूरी को जिम्मा लगा दिया है और ज्यादा काम भी हो चुकी है। इस पे काजिम शाह कहता है किसी भी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए और पूरे बहावलपुर को पता चलना चाहिए कि आखिर काजिम शाह की बेटी की शादी है। और दूसरी तरफ फरहाद सजर का इस्तेमाल करके माही तक पहुंचना चाहता है। सजर से कहता है मेरा थोड़ी सी मदद कर दो, मेरा एक छोटा सा पैगाम माही को दो। इस पे सजर कहती है ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, अगर किसी को पता चला कि तुम किस मकसद के लिए यहाँ पर आए हो तो बहुत बुरा हो सकता है, अपने आप पर रहम करो और यहाँ से चले जाओ। फकीर बाबा फरहाद की तरफ देखकर कहता है अल्लाह ने तुमसे कोई खास काम लेना है
तुम्हारा चेहरा कितना रोशन नजर आ रहा है। ये सुनकर फरहाद कहता है, आपको जो रोशनी नजर आ रहा है मुझे तो लगता है ये मेरे चेहरे की कालक है जो कि मेरा नसीब का गई। ये सुनकर फकीर बाबा कहता है, ना बेटा ऐसा ना कहना, ऐसी बातें बिल्कुल ना करना। इंसान जब भी कोई चीज को बुरा समझता है वही उसकी ताकत होती है और तुम्हें अपनी ताकत को समझना चाहिए। और जैसे तुम अपने लिए कमजोरी समझ रहा है वही तुम्हारा ताकत है। अगर तुम इसको समझोगे तो ये सब कुछ तुम्हें आसान लगेगा। तुम्हें अपनी जिंदगी की फैसले करने और भी आसान हो जाएगा। मोहसिन बहुत गुस्से से सिकंदर को कहती है, लड़की को एक लम्हे के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो मेरा बेटा खा गई, अब मैं इस घर में उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। सिकंदर कहता है, नहीं अम्मी, वो इस घर की इज्जत है, आप उसको इस घर से ऐसे कैसे निकाल सकती है। सिकंदर की माँ से कहती है कि आप उस लड़की से कहो मेरे सामने मत आए। अरे फकीर के पास सिकंदर जाता है और वो फकीर बाबा से कहता है, अगर इंसान मोहब्बत में इतना मजबूर हो जाए तो उसको किसी की परवाह ही ना रहे। ये सुनकर फकीर बाबा सिकंदर की तरफ देखता है, ये सब माया है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए सिकंदर भी हैरान है। इसलिए वो फकीर बाबा को कहता है, इंसान को अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए किस हद तक जाना चाहिए। ये बात सुनकर फकीर बाबा कहता है, इंसान को मोहब्बत में अपने महबूब के सामने अपने महबूब के सिवा कुछ नजर नहीं आता। तुम पता नहीं कौन सी मोहब्बत कर बैठे हो। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हो तो पीर साहब बहुत ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि अभी तक फरहाद का कोई भी पता नहीं चला कि वो बाहुलपुर से कहाँ चला गया। बाहुलपुर में बार बार ढूंढने से फरहाद का कोई पता नहीं कि वो कहाँ चला गया। इसलिए वो सजाद से कहता है, तुम अपने भाई का पता करो, आखिर वो कहाँ है। नाजिर शाह के पास मैं गया था लेकिन उसने कहा कि वो यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ से जा चुका है। इसे फरहाद की माँ भी बहुत ज्यादा परेशान होती है। और दूसरी तरफ सिकंदर के साथ माही जब दरगाह पर जाती है, माही की नजर फरहाद पर पड़ती है और माही की आंखों से आंसू निकलने लगती है। माही से मिलने के लिए जब साहिबा जाती है तो माही साहिबा से कहती है, मैं जैसे ही आंखें बंद कर लेती हूँ फरहाद का चेहरा मेरे सामने आती है, मुझे उससे सिर्फ एक बार मिलना है। और माही साहिबा को मजबूर करके दरगाह पर जाती है। दरगाह पर जाकर उसकी नजर फरहाद पर पड़ती है। वो उसको इस हालत में देखकर उसे यकीन नहीं आता कि ये फरहाद है। ये कितने हंसने और खेलने वाला इंसान था और आज उसने अपनी मोहब्बत में अपने आप को कितना तब्दील किया है। और माही फरहाद के पास जाती है और फरहाद से माफी मांगती है कि मैं तुम्हें इस अजियत में नहीं देख सकती, खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर फरहाद कहता है, अजियत क्या होती है माही, तुम क्या जानो। ये सुनकर माही कहती है, और पानी का मिलाप जिस तरह मुमकिन नहीं है इस तरह हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। और सिकंदर भी यही दरगाह पर होता है और माही को फरहाद के पास देखकर वो भी दंग रह जाता है और उसका शक यकीन में बदल जाता है कि माही फरहाद से मोहब्बत करती है। वहाँ से सिकंदर और माही को मजबूर करके दरगाह जाती है और उसे पता चल चुका है फरहाद भी यही पर है। जब माही की नजर फरहाद पर पड़ती है तो माही की आंखों से आंसू निकलने लगती है। दूसरी तरफ सिकंदर फरहाद के पास जाकर कहता है, आखिर तुम्हारे पास क्या शिफा है, हर शख्स तुम्हारे पास दुआ के लिए आता है। ये बात सुनकर फरहाद खामोश हो जाता है और सिकंदर फिर पूछता है, जैसे फरहाद कहता है, मेरे पास क्या शिफा हो सकता है, मैं तो खुद किसी का मरीज हूँ और शिफा के लिए दर पदर फिर रहा हूँ। ये बात सुनकर सिकंदर भी सारी हकीकत जान चुका है। माही के बारे में उसे जो शक था कि फरहाद सिर्फ यहाँ पर माही के लिए आ चुका है। फरहाद के पास माही जाकर कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, मैंने तुमसे सिर्फ मजाक किया था, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, इस खुदा के लिए ऐसे चले जाओ, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझ पर और खुद पर रहम खाओ, प्लीज यहाँ से चले जाओ। इसे फरहाद कहता है, माही मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, तुमको लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जा सकता, मैं मर तो सकता हूँ लेकिन यहाँ से जाना मेरे लिए नामुमकिन है। इस पे माही कहती है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं अपने भाई को बताऊंगी, वो खुद तुम्हें सजा देंगे। इसे फरहाद कहता है, तुम मुझे धमकियाँ दे रहे हो। तो माही कहती है, मैं तुम्हें धमकियाँ नहीं दे रही हूँ, अगर नाजिर शाह को पता चला कि तुमने ऐसा हरकत किया है तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। तो इस पे फरहाद कहता है, माही चाहे जो भी हो, अब मुझे मौत से भी डर नहीं लगता है, बस यही बात सच है कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हो, माही फरहाद के पास जाकर कहती है, अगर मेरी शादी पर तुमने कोई भी हंगामा किया तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। मेरा भाई तुम पर जितना मेहरबान है और उसको पता चला उसको तुम्हारी जान लेने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा। ये सुनकर फरहाद कहता है, किसको मौत से डरा रहे हो, मैं अपनी सारी कश्तियाँ जला चुका हूँ, अब मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है, मैं तुम्हें लिए बगैर यहाँ से तो नहीं जा सकता। तो इस पे माही कहती है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती हूँ। और फिर माही वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ नाजिम शाह नूरी से कहता है, अपने दुश्मनों को मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा, बस मैं सिर्फ माही की शादी तक खामोश हूँ। इस पे नूरा कहता है, यही तो मैं चाहता हूँ, बस आप थोड़ा इंतजार करें, इनको ऐसा जवाब दूंगा मैं कि ये लोग देखते रह जाएंगे, बस आप सिर्फ माही बीबी की शादी हो जाने दे। इस पे नाजिम शाह कहता है, ठीक है अपने बंदों को तैयार करो, बस 2-4 दिन रह गए शादी को, जैसे ही शादी खत्म होगी हम लोग उन पर हमला करेंगे।
रिदा को बहुत गुस्से से माही कहती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। ना उस दिन तुम पारिस से मिलने की जिद करती और ना मैं फरहाद से मदद मांगती और ना ये नौबत आती। फरहाद के साथ मैंने जो मजाक किया है उसको हकीकत समझ के बैठा है। इस पे रिदा कहती है, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, अब मैं आ गई हूँ। मैंने उसको भाई माना है और वो मेरा बात जरूर मानेगा। इस पे माही कहती है, मैंने हर मुमकिन कोशिश करके देख लिया है, वो मेरी कोई भी बात नहीं मान रहा। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हो, बड़ी सरकार काजिम और नाज़िम शाह से कहती है, तुम लोगों की सियासत ही खत्म नहीं होती। माही की शादी की दिन करीब आ गई है, मुझे सारे इंतजाम चाहिए। जिसके जवाब में नाज़िम कहता है, आप फिक्र ना करे, सब कुछ हो जाएगा। मैंने नूरे को जिम्मा लगा दिया है और ज्यादा काम भी हो चुकी है। इस पे काजिम शाह कहता है, किसी भी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए और पूरी बहावलपुर को पता चलना चाहिए कि आखिर काजिम शाह की बेटी की शादी है। और दूसरी तरफ फरहाद सजर का इस्तेमाल करके माही तक पहुंचना चाहता है। सजर से कहता है, मेरा थोड़ी सी मदद कर दो, मेरा एक छोटा सा पैगाम माही को दो। इस पे सजर कहती है, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता। अगर किसी को पता चला कि तुम किस मकसद के लिए यहाँ पर आए हो तो बहुत बुरा हो सकता है। अपने आप पर रहम करो और यहाँ से चले जाओ। फकीर बाबा फरहाद की तरफ देखकर कहता है, अल्लाह ने तुमसे कोई खास काम लेना है, तुम्हारा चेहरा कितना रोशन नजर आ रहा है। ये सुनकर फरहाद कहता है, आपको जो रोशनी नजर आ रहा है मुझे तो लगता है ये मेरे चेहरे की कालक है जो कि मेरा नसीब का गई। ये सुनकर फकीर बाबा कहता है, ना बेटा ऐसा ना कहना, ऐसी बातें बिल्कुल ना करना। इंसान जब भी कोई चीज को बुरा समझता है वही उसकी ताकत होती है और तुम्हें अपनी ताकत को समझना चाहिए। और जैसे तुम अपने लिए कमजोरी समझ रहा है वही तुम्हारा ताकत है। अगर तुम इसको समझोगे तो ये सब कुछ तुम्हें आसान लगेगा, तुम्हें अपनी जिंदगी की फैसले करने और भी आसान हो जाएगा। मोहसिन बहुत गुस्से से सिकंदर को कहती है, लड़की को एक लम्हे के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। जो मेरा बेटा खा गई, अब मैं इस घर में उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। सिकंदर कहता है, नहीं अम्मी, वो इस घर की इज्जत है, आप उसको इस घर से ऐसे कैसे निकाल सकती है। सिकंदर की माँ से कहती है कि आप उस लड़की से कहो मेरे सामने मत आए। अरे फकीर के पास सिकंदर जाता है और वो फकीर बाबा से कहता है, अगर इंसान मोहब्बत में इतना मजबूर हो जाए तो उसको किसी की परवाह ही ना रहे। ये सुनकर फकीर बाबा सिकंदर की तरफ देखता है, ये सब माया है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे सिकंदर भी हैरान है, इसलिए वो फकीर बाबा को कहता है, इंसान को अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए किस हद तक जाना चाहिए। ये बात सुनकर फकीर बाबा कहता है, इंसान को मोहब्बत में अपने महबूब के सामने अपने महबूब के सिवा कुछ नजर नहीं आता। तुम पता नहीं कौन सी मोहब्बत कर बैठे हो। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हो तो पीर साहब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि अभी तक फरहाद का कोई भी पता नहीं चला कि वो बाहुलपुर से कहाँ चला गया। बाहुलपुर में बार बार ढूंढने से फरहाद का कोई पता नहीं कि वो कहाँ चला गया। इसलिए वो सजाद से कहता है, तुम अपने भाई का पता करो, आखिर वो कहाँ है। नाज़िम शाह के पास मैं गया था लेकिन उसने कहा कि वो यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ से जा चुका है। इसे फरहाद की माँ भी बहुत ज्यादा परेशान होती है। और दूसरी तरफ सिकंदर के साथ माही जब दरगाह पर जाती है, माही की नजर फरहाद पर पड़ती है और माही की आंखों से आंसू निकलने लगती है। माही से मिलने के लिए जब साहिबा जाती है तो माही साहिबा से कहती है, मैं जैसे ही आंखें बंद कर लेती हूँ फरहाद का चेहरा मेरे सामने आती है, मुझे उससे सिर्फ एक बार मिलना है। और माही साहिबा को मजबूर करके दरगाह पर जाती है। दरगाह पर जाकर उसकी नजर फरहाद पर पड़ती है। वो उसको इस हालत में देखकर उसे यकीन नहीं आता कि ये फरहाद है। ये कितने हंसने और खेलने वाला इंसान था और आज उसने अपनी मोहब्बत में अपने आप को कितना तब्दील किया है। और माही फरहाद के पास जाती है और फरहाद से माफी मांगती है कि मैं तुम्हें इस अजियत में नहीं देख सकती, खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर फरहाद कहता है, अजियत क्या होती है माही, तुम क्या जानो। ये सुनकर माही कहती है, और पानी का मिलाप जिस तरह मुमकिन नहीं है इस तरह हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। और सिकंदर भी यही दरगाह पर होता है और माही को फरहाद के पास देखकर वो भी दंग रह जाता है और उसका शक यकीन में बदल जाता है कि माही फरहाद से मोहब्बत करती है। वहाँ से सिकंदर और माही को मजबूर करके दरगाह जाती है और उसे पता चल चुका है फरहाद भी यही पर है। जब माही की नजर फरहाद पर पड़ती है तो माही की आंखों से आंसू निकलने लगती है। दूसरी तरफ सिकंदर फरहाद के पास जाकर कहता है, आखिर तुम्हारे पास क्या शिफा है, हर शख्स तुम्हारे पास दुआ के लिए आता है। ये बात सुनकर फरहाद खामोश हो जाता है और सिकंदर फिर पूछता है, जैसे फरहाद कहता है, मेरे पास क्या शिफा हो सकता है, मैं तो खुद किसी का मरीज हूँ और शिफा के लिए दर पदर फिर रहा हूँ। ये बात सुनकर सिकंदर भी सारी हकीकत जान चुका है। माही के बारे में उसे जो शक था कि फरहाद सिर्फ यहाँ पर माही के लिए आ चुका है। फरहाद के पास माही जाकर कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, मैंने तुमसे सिर्फ मजाक किया था, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, इस खुदा के लिए ऐसे चले जाओ, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझ पर और खुद पर रहम खाओ, प्लीज यहाँ से चले जाओ। इसे फरहाद कहता है, माही मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, तुमको लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जा सकता, मैं मर तो सकता हूँ लेकिन यहाँ से जाना मेरे लिए नामुमकिन है। इस पे माही कहती है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं अपने भाई को बताऊंगी, वो खुद तुम्हें सजा देंगे। इसे फरहाद कहता है, तुम मुझे धमकियाँ दे रहे हो,
तो माही कहती है मैं तुम्हें धमकियाँ नहीं दे रही हूँ। अगर नाजिम शाह को पता चला कि तुमने ऐसा हरकत किया है तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। तो इस पे फरहाद कहता है माही चाहे जो भी हो अब मुझे मौत से भी डर नहीं लगता है। बस यही बात सच है कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हो माही फरहाद के पास जाकर कहती है अगर मेरी शादी पर तुमने कोई भी हंगामा किया तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। मेरा भाई तुम पर जितना मेहरबान है और उसको पता चला उसको तुम्हारी जान लेने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा। ये सुनकर फरहाद कहता है किसको मौत से डरा रहे हो, मैं अपनी सारी कश्तियाँ जला चुका हूँ, अब मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है, मैं तुम्हें लिए बगैर यहाँ से तो नहीं जा सकता। तो इस पे माही कहती है तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती हूँ। और फिर माही वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ नाजिम शाह नूरी से कहता है अपने दुश्मनों को मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा, बस मैं सिर्फ माही की शादी तक खामोश हूँ। इस पे नूरा कहता है यही तो मैं चाहता हूँ, बस आप थोड़ा इंतजार करें, इनको ऐसा जवाब दूंगा मैं कि ये लोग देखते रह जाएंगे, बस आप सिर्फ माही बीबी की शादी हो जाने दे। इस पे नाजिम शाह कहता है ठीक है अपने बंदों को तैयार करो, बस 2-4 दिन रह गए शादी को, जैसे ही शादी खत्म होगी हम लोग उन पर हमला करेंगे। रिदा को बहुत गुस्से से माही कहती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, ना उस दिन तुम पारिस से मिलने की जिद करती और ना मैं फरहाद से मदद मांगती और ना ये नौबत आती। फरहाद के साथ मैंने जो मजाक किया है उसको हकीकत समझ के बैठा है। इस पे रिदा कहती है तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, अब मैं आ गई हूँ, मैंने उसको भाई माना है और वो मेरा बात जरूर मानेगा। इस पे माही कहती है मैंने हर मुमकिन कोशिश करके देख लिया है, वो मेरी कोई भी बात नहीं मान रहा। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हो बड़ी सरकार काजिम और नाजिम शाह से कहती है तुम लोगों की सियासत ही खत्म नहीं होती, माही की शादी की दिन करीब आ गई है, मुझे सारे इंतजाम चाहिए। जिसके जवाब में नाजिम कहता है आप फिक्र ना करे सब कुछ हो जाएगा, मैंने नूरी को जिम्मा लगा दिया है और ज्यादा काम भी हो चुकी है। इस पे काजिम शाह कहता है किसी भी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए और पूरी बहावलपुर को पता चलना चाहिए कि आखिर काजिम शाह की बेटी की शादी है। और दूसरी तरफ फरहाद सजर का इस्तेमाल करके माही तक पहुंचना चाहता है। सजर से कहता है मेरा थोड़ी सी मदद कर दो, मेरा एक छोटा सा पैगाम माही को दो। इस पे सजर कहती है ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, अगर किसी को पता चला कि तुम किस मकसद के लिए यहाँ पर आए हो तो बहुत बुरा हो सकता है, अपने आप पर रहम करो और यहाँ से चले जाओ। फकीर बाबा फरहाद की तरफ देखकर कहता है अल्लाह ने तुमसे कोई खास काम लेना है, तुम्हारा चेहरा कितना रोशन नजर आ रहा है। ये सुनकर फरहाद कहता है आपको जो रोशनी नजर आ रहा है मुझे तो लगता है ये मेरे चेहरे की कालक है जो कि मेरा नसीब का गई। ये सुनकर फकीर बाबा कहता है ना बेटा ऐसा ना कहना, ऐसी बातें बिल्कुल ना करना, इंसान जब भी कोई चीज को बुरा समझता है वही उसकी ताकत होती है और तुम्हें अपनी ताकत को समझना चाहिए और जैसे तुम अपने लिए कमजोरी समझ रहा है वही तुम्हारा ताकत है। अगर तुम इसको समझोगे तो ये सब कुछ तुम्हें आसान लगेगा, तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले करने और भी आसान हो जाएगा। मोहसिन बहुत गुस्से से सिकंदर को कहती है लड़की को एक लम्हे के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो मेरा बेटा खा गई अब मैं इस घर में उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। सिकंदर कहता है नहीं अम्मी वो इस घर की इज्जत है, आप उसको इस घर से ऐसे कैसे निकाल सकती है। सिकंदर की माँ से कहती है कि आप उस लड़की से कहो मेरे सामने मत आए। अरे फकीर के पास सिकंदर जाता है और वो फकीर बाबा से कहता है अगर इंसान मोहब्बत में इतना मजबूर हो जाए तो उसको किसी की परवाह ही ना रहे। ये सुनकर फकीर बाबा सिकंदर की तरफ देखता है, ये सब माया है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे सिकंदर भी हैरान है, इसलिए वो फकीर बाबा को कहता है इंसान को अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए किस हद तक जाना चाहिए। ये बात सुनकर फकीर बाबा कहता है इंसान को मोहब्बत में अपने महबूब के सामने अपने महबूब के सिवा कुछ नजर नहीं आता, तुम पता नहीं कौन सी मोहब्बत कर बैठे हो। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हो तो पीर साहब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि अभी तक फरहाद का कोई भी पता नहीं चला कि वो बाहुलपुर से कहाँ चला गया। बाहुलपुर में बार बार ढूंढने से फरहाद का कोई पता नहीं कि वो कहाँ चला गया, इसलिए वो सजाद से कहता है तुम अपने भाई का पता करो, आखिर वो कहाँ है। नाजिम शाह के पास मैं गया था लेकिन उसने कहा कि वो यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ से जा चुका है। इसे फरहाद की माँ भी बहुत ज्यादा परेशान होती है। और दूसरी तरफ सिकंदर के साथ माही जब दरगाह पर जाती है माही की नजर फरहाद पर पड़ती है और माही की आंखों से आंसू निकलने लगती है। माही से मिलने के लिए जब साहिबा जाती है तो माही साहिबा से कहती है मैं जैसे ही आंखें बंद कर लेती हूँ फरहाद का चेहरा मेरे सामने आती है, मुझे उससे सिर्फ एक बार मिलना है। और माही साहिबा को मजबूर करके दरगाह पर जाती है। दरगाह पर जाकर उसकी नजर फरहाद पर पड़ती है, वो उसको इस हालत में देखकर उसे यकीन नहीं आता कि ये फरहाद है। ये कितने हंसने और खेलने वाला इंसान था और आज उसने अपनी मोहब्बत में अपने आप को कितना तब्दील किया है। और माही फरहाद के पास जाती है और फरहाद से माफी मांगती है कि मैं तुम्हें इस अजियत में नहीं देख सकती, खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर फरहाद कहता है अजियत क्या होती है,
माही तुम क्या जानो। ये सुनकर माही कहती है और पानी का मिलाप जिस तरह मुमकिन नहीं है, इस तरह हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। और सिकंदर भी यही दरगाह पर होता है और माही को फरहाद के पास देखकर वो भी दंग रह जाता है और उसका शक यकीन में बदल जाता है कि माही फरहाद से मोहब्बत करती है। वहाँ से सिकंदर और माही को मजबूर करके दरगाह जाती है और उसे पता चल चुका है फरहाद भी यहीं पर है। जब माही की नजर फरहाद पर पड़ती है तो माही की आंखों से आंसू निकलने लगती है। दूसरी तरफ सिकंदर फरहाद के पास जाकर कहता है, आखिर तुम्हारे पास क्या छिपा है, हर शख्स तुम्हारे पास दुआ के लिए आता है। ये बात सुनकर फरहाद खामोश हो जाता है और सिकंदर फिर पूछता है, जिसे फरहाद कहता है, मेरे पास क्या शिफा हो सकता है, मैं तो खुद किसी का मरीज हूँ और शिफा के लिए दर पदर फिर रहा हूँ। ये बात सुनकर सिकंदर भी सारी हकीकत जान चुका है। माही के बारे में उसे जो शक था कि फरहाद सिर्फ यहाँ पर माही के लिए आ चुका है। फरहाद के पास माही जाकर कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, मैंने तुमसे सिर्फ मजाक किया था, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, इस खुदा के लिए ऐसे चले जाओ, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझ पर और खुद पर रहम खाओ, प्लीज यहाँ से चले जाओ। इसे फरहाद कहता है, माही मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, तुमको लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जा सकता, मैं मर तो सकता हूँ लेकिन यहाँ से जाना मेरे लिए नामुमकिन है। इस पे माही कहती है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं अपने भाई को बताऊंगी, वो खुद तुम्हें सजा देंगे। इस पे फरहाद कहता है, तुम मुझे धमकियाँ दे रहे हो। तो माही कहती है, मैं तुम्हें धमकियाँ नहीं दे रही हूँ, अगर नाज़िम शाह को पता चला कि तुमने ऐसा हरकत किया है तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। तो इस पे फरहाद कहता है, माही चाहे जो भी हो अब मुझे मौत से भी डर नहीं लगता है, बस यही बात सच है कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हो, माही फरहाद के पास जाकर कहती है, अगर मेरी शादी पर तुमने कोई भी हंगामा किया तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। मेरा भाई तुम पर जितना मेहरबान है और उसको पता चला उसको तुम्हारी जान लेने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा। ये सुनकर फरहाद कहता है, किसको मौत से डरा रहे हो, मैं अपनी सारी कश्तियाँ जला चुका हूँ, अब मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है, मैं तुम्हें लिए बगैर यहाँ से तो नहीं जा सकता। तो इसमें माही कहती है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती हूँ। और फिर माही वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ नाज़िम शाह नूरी से कहता है, अपने दुश्मनों को मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा, बस मैं सिर्फ माही की शादी तक खामोश हूँ। इस पे नूरा कहता है, यही तो मैं चाहता हूँ, बस आप थोड़ा इंतजार करें, इनको ऐसा जवाब दूंगा मैं कि ये लोग देखते रह जाएंगे, बस आप सिर्फ माही बीबी की शादी हो जाने दे। इस पे नाज़िम शाह कहता है, ठीक है अपने बंदों को तैयार करो, बस 2-4 दिन रह गए शादी को, जैसे ही शादी खत्म होगी हम लोग उन पर हमला करेंगे। रिदा को बहुत गुस्से से माही कहती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, ना उस दिन तुम पारिस से मिलने की जिद करती और ना मैं फरहाद से मदद मांगती और ना ये नौबत आती। फरहाद के साथ मैंने जो मजाक किया है उसको वो हकीकत समझ के बैठा है। इस पे रिदा कहती है, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, अब मैं आ गई हूँ, मैंने उसको भाई माना है और वो मेरा बात जरूर मानेगा। इस पे माही कहती है, मैंने हर मुमकिन कोशिश करके देख लिया है, वो मेरी कोई भी बात नहीं मान रहा। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हो, बड़ी सरकार काजिम और नाज़िम शाह से कहती है, तुम लोगों की सियासत ही खत्म नहीं होती, माही की शादी की दिन करीब आ गई है, मुझे सारे इंतजाम चाहिए। जिसके जवाब में नाज़िम कहता है, आप फिक्र ना करे, सब कुछ हो जाएगा, मैंने नूरी को जिम्मा लगा दिया है और ज्यादा काम भी हो चुकी है। इस पे काजिम शाह कहता है, किसी भी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए और पूरे बहावलपुर को पता चलना चाहिए कि आखिर काजिम शाह की बेटी की शादी है। और दूसरी तरफ फरहाद सजर का इस्तेमाल करके माही तक पहुंचना चाहता है। सजर से कहता है, मेरा थोड़ी सी मदद कर दो, मेरा एक छोटा सा पैगाम माही को दो। इस पे सजर कहती है, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, अगर किसी को पता चला कि तुम किस मकसद के लिए यहाँ पर आए हो तो बहुत बुरा हो सकता है, अपने आप पर रहम करो और यहाँ से चले जाओ। फकीर बाबा फरहाद की तरफ देखकर कहता है, अल्लाह ने तुमसे कोई खास काम लेना है, तुम्हारा चेहरा कितना रोशन नजर आ रहा है। ये सुनकर फरहाद कहता है, आपको जो रोशनी नजर आ रहा है मुझे तो लगता है ये मेरे चेहरे की कालक है जो कि मेरा नसीब का गई। ये सुनकर फकीर बाबा कहता है, ना बेटा ऐसा ना कहना, ऐसी बातें बिल्कुल ना करना, इंसान जब भी कोई चीज को बुरा समझता है वही उसकी ताकत होती है और तुम्हें अपनी ताकत को समझना चाहिए और जैसे तुम अपने लिए कमजोरी समझ रहा है वही तुम्हारा ताकत है। अगर तुम इसको समझोगे तो ये सब कुछ तुम्हें आसान लगेगा, तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले करने और भी आसान हो जाएगा। मोहसिन बहुत गुस्से से सिकंदर को कहती है, लड़की को एक लम्हे के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती, जो मेरा बेटा खा गई, अब मैं इस घर में उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। सिकंदर कहता है, नहीं अम्मी, वो इस घर की इज्जत है, आप उसको इस घर से ऐसे कैसे निकाल सकती है। सिकंदर की माँ से कहती है कि आप उस लड़की से कहो मेरे सामने मत आए। अरे फकीर के पास सिकंदर जाता है और वो फकीर बाबा से कहता है, अगर इंसान मोहब्बत में इतना मजबूर हो जाए तो उसको किसी की परवाह ही ना रहे। ये सुनकर फकीर बाबा सिकंदर की तरफ देखता है, ये सब माया है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसलिए सिकंदर भी हैरान है, इसलिए वो फकीर बाबा को कहता है, इंसान को अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए
किस हद तक जाना चाहिए। ये बात सुनकर फकीर बाबा कहता है, इंसान को मोहब्बत में अपने महबूब के सामने अपने महबूब के सिवा कुछ नजर नहीं आता। तुम पता नहीं कौन सी मोहब्बत कर बैठे हो। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हो तो पीर साहब बहुत ज्यादा परेशान होती है, क्योंकि अभी तक फरहाद का कोई भी पता नहीं चला कि वो बाहुलपुर से कहाँ चला गया। बाहुलपुर में बार बार ढूंढने से फरहाद का कोई पता नहीं कि वो कहाँ चला गया। इसलिए वो सजाद से कहता है, तुम अपने भाई का पता करो, आखिर वो कहाँ है। नाजिर शाह के पास मैं गया था, लेकिन उसने कहा कि वो यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ से जा चुका है। इसे फरहाद की माँ भी बहुत ज्यादा परेशान होती है। और दूसरी तरफ सिकंदर के साथ माही जब दरगाह पर जाती है, माही की नजर फरहाद पर पड़ती है और माही की आंखों से आंसू निकलने लगती है। माही से मिलने के लिए जब साहिबा जाती है तो माही साहिबा से कहती है, मैं जैसे ही आंखें बंद कर लेती हूँ फरहाद का चेहरा मेरे सामने आती है, मुझे उससे सिर्फ एक बार मिलना है। और माही साहिबा को मजबूर करके दरगाह पर जाती है। दरगाह पर जाकर उसकी नजर फरहाद पर पड़ती है। वो उसको इस हालत में देखकर उसे यकीन नहीं आता कि ये फरहाद है। ये कितने हंसने और खेलने वाला इंसान था और आज उसने अपनी मोहब्बत में अपने आप को कितना तब्दील किया है। और माही फरहाद के पास जाती है और फरहाद से माफी मांगती है कि मैं तुम्हें इस अजियत में नहीं देख सकती, खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर फरहाद कहता है, अजियत क्या होती है माही, तुम क्या जानो। ये सुनकर माही कहती है, और पानी का मिलाप जिस तरह मुमकिन नहीं है, इस तरह हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। और सिकंदर भी यही दरगाह पर होता है और माही को फरहाद के पास देखकर वो भी दंग रह जाता है और उसका शक यकीन में बदल जाता है कि माही फरहाद से मोहब्बत करती है। वहाँ से सिकंदर और माही को मजबूर करके दरगाह जाती है और उसे पता चल चुका है फरहाद भी यही पर है। जब माही की नजर फरहाद पर पड़ती है तो माही की आंखों से आंसू निकलने लगती है। दूसरी तरफ सिकंदर फरहाद के पास जाकर कहता है, आखिर तुम्हारे पास क्या छिपा है, हर शख्स तुम्हारे पास दुआ के लिए आता है। ये बात सुनकर फरहाद खामोश हो जाता है और सिकंदर फिर पूछता है, जैसे फरहाद कहता है, मेरे पास क्या शिफा हो सकता है, मैं तो खुद किसी का मरीज हूँ और शिफा के लिए दर पदर फिर रहा हूँ। ये बात सुनकर सिकंदर भी सारी हकीकत जान चुका है। माही के बारे में उसे जो शक था कि फरहाद सिर्फ यहाँ पर माही के लिए आ चुका है। फरहाद के पास माही जाकर कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, मैंने तुमसे सिर्फ मजाक किया था, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, इस खुदा के लिए ऐसे चले जाओ, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझ पर और खुद पर रहम खाओ, प्लीज यहाँ से चले जाओ। इसे फरहाद कहता है, माही मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, तुमको लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जा सकता, मैं मर तो सकता हूँ लेकिन यहाँ से जाना मेरे लिए नामुमकिन है। इस पे माही कहती है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं अपने भाई को बताऊंगी, वो खुद तुम्हें सजा देंगे। इस पे फरहाद कहता है, तुम मुझे धमकियाँ दे रहे हो। तो माही कहती है, मैं तुम्हें धमकियाँ नहीं दे रही हूँ, अगर नाजिर शाह को पता चला कि तुमने ऐसा हरकत किया है तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। तो इस पे फरहाद कहता है, माही चाहे जो भी हो अब मुझे मौत से भी डर नहीं लगता है, बस यही बात सच है कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। आने वाले एपिसोड में आप लोग देखने जा रहे हो, माही फरहाद के पास जाकर कहती है, अगर मेरी शादी पर तुमने कोई भी हंगामा किया तुम्हारे लिए बहुत बुरा होगा। मेरा भाई तुम पर जितना मेहरबान है और उसको पता चला उसको तुम्हारी जान लेने में 2 मिनट भी नहीं लगेगा। ये सुनकर फरहाद कहता है, किसको मौत से डरा रहे हो, मैं अपनी सारी कश्तियाँ जला चुका हूँ, अब मेरे पास वापसी का कोई रास्ता नहीं है, मैं तुम्हें लिए बगैर यहाँ से तो नहीं जा सकता। तो इसमें माही कहती है, तुम्हें समझ क्यों नहीं आता, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती हूँ। और फिर माही वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ नाजिम शाह नूरी से कहता है, अपने दुश्मनों को मैं मुंह तोड़ जवाब दूंगा, बस मैं सिर्फ माही की शादी तक खामोश हूँ। इस पे नूरा कहता है, यही तो मैं चाहता हूँ, बस आप थोड़ा इंतजार करें, इनको ऐसा जवाब दूंगा मैं कि ये लोग देखते रह जाएंगे, बस आप सिर्फ माही बीबी की शादी हो जाने दे। इस पे नाजिम शाह कहता है, ठीक है अपने बंदों को तैयार करो, बस 2-4 दिन रह गए शादी को, जैसे ही शादी खत्म होगी हम लोग उन पर हमला करेंगे। रिदा को बहुत गुस्से से माही कहती है, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, ना उस दिन तुम पारिस से मिलने की जिद करती और ना मैं फरहाद से मदद मांगती और ना ये नौबत आती। फरहाद के साथ मैंने जो मजाक किया है उसको हकीकत समझ के बैठा है। इस पे रिदा कहती है, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, अब मैं आ गई हूँ, मैंने उसको भाई माना है और वो मेरा बात जरूर मानेगा। इस पे माही कहती है, मैंने हर मुमकिन कोशिश करके देख लिया है, वो मेरी कोई भी बात नहीं मान रहा। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हो, बड़ी सरकार काजिम और नाजिम शाह से कहती है, तुम लोगों की सियासत ही खत्म नहीं होती, माही की शादी की दिन करीब आ गई है, मुझे सारे इंतजाम चाहिए। जिसके जवाब में नाजिम कहता है, आप फिक्र ना करे, सब कुछ हो जाएगा, मैंने नूरी को जिम्मा लगा दिया है और ज्यादा काम भी हो चुकी है। इस पे काजिम शाह कहता है, किसी भी किस्म की कमी नहीं होनी चाहिए, हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए और पूरे बहावलपुर को पता चलना चाहिए कि आखिर काजिम शाह की बेटी की शादी है। और दूसरी तरफ फरहाद सजर का इस्तेमाल करके माही तक पहुंचना चाहता है। सजर से कहता है, मेरा थोड़ी सी मदद कर दो, मेरा एक छोटा सा पैगाम माही को दो। इस पे सजर कहती है, ऐसा हरगिज नहीं हो सकता, अगर किसी को पता चला कि तुम किस मकसद के लिए यहाँ पर आए हो तो बहुत बुरा हो सकता है।
अपने आप पर रहम करो और यहाँ से चले जाओ। फकीर बाबा फरहाद की तरफ देखकर कहता है, अल्लाह ने तुमसे कोई खास काम लेना है, तुम्हारा चेहरा कितना रोशन नजर आ रहा है। ये सुनकर फरहाद कहता है, आपको जो रोशनी नजर आ रहा है मुझे तो लगता है ये मेरे चेहरे की कालक है जो कि मेरा नसीब का गई। ये सुनकर फकीर बाबा कहता है, ना बेटा ऐसा ना कहना, ऐसी बातें बिल्कुल ना करना। इंसान जब भी कोई चीज को बुरा समझता है वही उसकी ताकत होती है और तुम्हें अपनी ताकत को समझना चाहिए। और जैसे तुम अपने लिए कमजोरी समझ रहा है वही तुम्हारा ताकत है। अगर तुम इसको समझोगे तो ये सब कुछ तुम्हें आसान लगेगा, तुम्हें अपनी जिंदगी के फैसले करने और भी आसान हो जाएगा। मोहसिन बहुत गुस्से से सिकंदर को कहती है, लड़की को एक लम्हे के लिए भी इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती जो मेरा बेटा खा गई। अब मैं इस घर में उसको बर्दाश्त नहीं कर सकती। सिकंदर कहता है, नहीं अम्मी, वो इस घर की इज्जत है, आप उसको इस घर से ऐसे कैसे निकाल सकती है। सिकंदर की माँ से कहती है कि आप उस लड़की से कहो मेरे सामने मत आए। अरे फकीर के पास सिकंदर जाता है और वो फकीर बाबा से कहता है, अगर इंसान मोहब्बत में इतना मजबूर हो जाए तो उसको किसी की परवाह ही ना रहे। ये सुनकर फकीर बाबा सिकंदर की तरफ देखता है, ये सब माया है, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। इससे सिकंदर भी हैरान है, इसलिए वो फकीर बाबा को कहता है, इंसान को अपनी मोहब्बत हासिल करने के लिए किस हद तक जाना चाहिए। ये बात सुनकर फकीर बाबा कहता है, इंसान को मोहब्बत में अपने महबूब के सामने अपने महबूब के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता। तुम पता नहीं कौन सी मोहब्बत कर बैठे हो। दूसरी तरफ आप लोग ये भी देखने जा रहे हो तो पीर साहब बहुत ज्यादा परेशान होते हैं क्योंकि अभी तक फरहाद का कोई भी पता नहीं चला कि वो बाहुलपुर से कहाँ चला गया। बाहुलपुर में बार बार ढूंढने से फरहाद का कोई पता नहीं कि वो कहाँ चला गया। इसलिए वो सजाद से कहता है, तुम अपने भाई का पता करो, आखिर वो कहाँ है। नाजिर शाह के पास मैं गया था लेकिन उसने कहा कि वो यहाँ पर नहीं है, वो यहाँ से जा चुका है। इसे फरहाद की माँ भी बहुत ज्यादा परेशान होती है। और दूसरी तरफ सिकंदर के साथ माही जब दरगाह पर जाती है, माही की नजर फरहाद पर पड़ती है और माही की आंखों से आंसू निकलने लगती है। माही से मिलने के लिए जब साहिबा जाती है तो माही साहिबा से कहती है, मैं जैसे ही आंखें बंद कर लेती हूँ फरहाद का चेहरा मेरे सामने आती है, मुझे उससे सिर्फ एक बार मिलना है। और माही साहिबा को मजबूर करके दरगाह पर जाती है। दरगाह पर जाकर उसकी नजर फरहाद पर पड़ती है। वो उसको इस हालत में देखकर उसे यकीन नहीं आता कि ये फरहाद है। ये कितने हंसने और खेलने वाला इंसान था और आज उसने अपनी मोहब्बत में अपने आप को कितना तब्दील किया है। और माही फरहाद के पास जाती है और फरहाद से माफी मांगती है कि मैं तुम्हें इस अजियत में नहीं देख सकती, खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर फरहाद कहता है, अजियत क्या होती है माही, तुम क्या जानो। ये सुनकर माही कहती है, और पानी का मिलाप जिस तरह मुमकिन नहीं है इस तरह हम दोनों कभी भी एक नहीं हो सकते। और सिकंदर भी यही दरगाह पर होता है और माही को फरहाद के पास देखकर वो भी दंग रह जाता है और उसका शक यकीन में बदल जाता है कि माही फरहाद से मोहब्बत करती है। वहाँ से सिकंदर और माही को मजबूर करके दरगाह जाती है और उसे पता चल चुका है फरहाद भी यहीं पर है। जब माही की नजर फरहाद पर पड़ती है तो माही की आंखों से आंसू निकलने लगती है। दूसरी तरफ सिकंदर फरहाद के पास जाकर कहता है, आखिर तुम्हारे पास क्या छिपा है, हर शख्स तुम्हारे पास दुआ के लिए आता है। ये बात सुनकर फरहाद खामोश हो जाता है और सिकंदर फिर पूछता है, जैसे फरहाद कहता है, मेरे पास क्या शिफा हो सकता है, मैं तो खुद किसी का मरीज हूँ और शिफा के लिए दर पदर फिर रहा हूँ। ये बात सुनकर सिकंदर भी सारी हकीकत जान चुका है। माही के बारे में उसे जो शक था कि फरहाद सिर्फ यहाँ पर माही के लिए आ चुका है। फरहाद के पास माही जाकर कहती है, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया, मैंने तुमसे सिर्फ मजाक किया था, मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती, इस खुदा के लिए ऐसे चले जाओ, मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, मुझ पर और खुद पर रहम खाओ, प्लीज यहाँ से चले जाओ। इसे फरहाद कहता है, माही मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ, तुमको लिए बगैर मैं यहाँ से नहीं जा सकता, मैं मर तो सकता हूँ लेकिन यहाँ से जाना मेरे लिए नामुमकिन है। इस पे माही कहती है, अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं अपने भाई को बताऊंगी, वो खुद तुम्हें सजा देंगे। इसे फरहाद कहता है, तुम मुझे धमकियाँ दे रहे हो। तो माही कहती है, मैं तुम्हें धमकियाँ नहीं दे रही हूँ, अगर नाजिर शाह को पता चला कि तुमने ऐसा हरकत किया है तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। तो इस पे फरहाद कहता है, माही चाहे जो भी हो अब मुझे मौत से भी डर नहीं लगता है, बस यही बात सच है कि मैं तुमसे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ और मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ।